तो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ शिविलरी एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड जनरल साइंसेस। तो शिविलरी एकेडमी की तरफ से मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और ये हमारी वाइट बोर्ड होगा और ये हमारी एनिमेशन स्क्रीन होगी। इस स्क्रीन पर हम आपको जो है एनिमेशन दिखाएंगे जिसमें वीडियोस, फोटोज और जो भी कंसेप्ट क्रिएट करने के लिए आपको जो है इंटरनेट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम आपको इस स्क्रीन पर जो है वो चीज़ें दिखाएंगे ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हों। तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और क्योंकि आपको पता है कि जो मैट्रिक है उसका न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है पंजाब में, तो उसकी न्यू बुक्स के मुताबिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हमारा जो अभी आप मिडिल से आए हैं तो आपने पहले मिडिल में पढ़ी होगी साइंस। साइंस साइंस जो है, अब आपकी जो जनरल साइंस है वो आगे जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो आपकी साइंस डिवाइड हो जाती है तीन चार किस्मों में, जिसमें हमारे पास है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर में। ये चीजें जो है वो पहले आपकी साइंस में थी, अब ये चीजें डिवाइड होगी। अब आपने एक एक सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ना होता है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री, अगर आपको मैं ओवरव्यू दूं, अगर मैं ऊपर ऊपर से आपको बताऊं, तो केमिस्ट्री में आप मॉलिक्यूल्स, एटम्स और इस तरह की चीजें पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री बच्चों को टफ टॉपिक लगता है, क्यों? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने यहाँ एनिमेशन स्क्रीन लगाई है ताकि आपके यहाँ से बेस बने, बेस। ठीक है, जब बच्चों की बेस स्ट्रांग होती है तो वो आगे जो है एफएससी में जाकर वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और आगे अच्छी फील्ड में जा सकते हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा और हमारे पास यहाँ बुक है आपकी केमिस्ट्री की, उसके मुताबिक। केमिस्ट्री, ठीक है। तो बच्चों, केमिस्ट्री नाइन्थ की जो सामने 13 चैप्टर है, ठीक है, ये 13 चैप्टर है और ये नीचे ग्लोसरी और इंडेक्स वगैरह है। तो इन 13 चैप्टर्स को हम वन बाय वन जो है वो पढ़ेंगे और आपको इसी प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी और लेक्चर आप अच्छी तरह देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ हमारे पास केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो है वो है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। ठीक है, अब ये हमारा पहला चैप्टर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे स्टेट्स। आपको पता है क्या होती हैं? हालतें। स्टेट्स हालतें ऑफ मैटर, मादा की हालतें, और फेज कहते हैं उसकी हालत को, और चेंजेस कहते हैं तब्दील होना, यानी हालतों का तब्दील होना। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैं बुक से पढ़ता जाऊंगा और जो भी डिफिकल्ट वर्ड है मैं उसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और आपको बताता भी जाऊंगा। आप उधर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज केमिस्ट्री। चैप्टर के शुरू में लिखा होता है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, यानी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किस चीज के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है आपके पास, ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये आउटकम्स हैं। ये जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आप इस काबिल हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है 1.1, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो हमारा, अब ये जो चैप्टर होते हैं ना, चैप्टर को बुक वाले ने जो कंपोज करते हैं, जो बुक जो तरतीब देते हैं, वो आपकी आसानी के लिए वहां बना देते हैं सेक्शंस। जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 4 जो है वो होंगे आपके टॉपिक्स।
तो ये इसका मतलब होता है चैप्टर। तो ये 1 चैप्टर 111, आप देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ है 1.1, इसमें आप देखें तो 1.1 यानी पहला चैप्टर और उसका पहला टॉपिक। तो चूंकि आप केमिस्ट्री की बुक आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो 1.1 टॉपिक जो है वो है व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री। तो अब ये जो सब्जेक्ट है इसका मतलब क्या है, ये है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो यहाँ पर बुक पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है केमिस्ट्री इज साइंस विच डील्स विद प्रॉपर्टीज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज बुक में लिखी होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपकी एकेडमिक चीज होती है। अभी आप उस लेवल पर हैं जो एक बुक, एक मखसूस जो बुक है, स्पेसिफिक बुक हो, उसमें से आपका पेपर आता है। ठीक है, जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं तो आपके पास कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती, आपने रिसर्च करनी होती है और चीजें ढूंढनी होती है। तो यहाँ पर अगर केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री की ये डेफिनेशन जो आप पहली लाइन में देख रहे हैं, केमिस्ट्री इज द साइंस विच डील्स विद प्रॉपर्टीज। अब केमिस्ट्री है, अब इसमें देखिए ये केमिस्ट्री इसमें क्या है, विच डील्स, डील्स का मतलब होता है मुतालिया करना, उसको देखना, यानी उसमें आप किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। विच डील्स विद प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री जो है वो किस चीज की स्टडी है, प्रॉपर्टीज कंपोजिशन स्ट्रक्चर। किस चीज की प्रॉपर्टीज कंपोजिशन स्ट्रक्चर, किसी सब्सटेंस की, किसी सब्सटेंस की, सब्सटेंस। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने नोट करनी है, वो क्या है, सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ अगर आप स्क्रीन पर ही नजर रखें तो इस साइड पर मैं आपके लिए बना देता हूँ एक बॉक्स, जिसमें आप देखेंगे जो जो आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर लिख सकता हूँ कंसेप्ट। इसमें पहला कंसेप्ट आपका केमिस्ट्री के बारे में होगा कि केमिस्ट्री क्या है। दूसरा कंसेप्ट आपका होगा सब्सटेंस। ठीक है, तो सब्सटेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चीजें कैसी नजर आती हैं, केमिस्ट्री की जो बेस है, केमिस्ट्री जो बनी है, केमिस्ट्री की जो बेस है वो है मैटर पर। मैटर, एक लफ्ज है मैटर। अब मैटर क्या चीज है, मैटर, इसको कहते हैं मैटर। मैटर जो है ये वाले टर्म बहुत इस्तेमाल होती है केमिस्ट्री में। अब मैटर होता क्या है, जो भी चीजें आपको नजर आ रही हैं जिनका कोई वजन है, कोई मास है और जो कोई जगह घेरती हैं वो मैटर है, कोई ना कोई जगह घेरती हैं। ठीक है ना। अब ये जो है ये एक मार्कर है, ये एक मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, ये स्क्रीन मैटर है। ठीक है, इस तरह मैटर जो है, मैटर को अगर मैं आपको इधर स्क्रीन पर दिखाऊं तो सबसे पहले जो ये यहाँ पे आप वाटर देख रहे हैं और उसके बाद ये स्टीम है और ये स्टोन है। ये जो एग्जांपल है ये किसकी एग्जांपल है, मैटर की, यानी सब कुछ मैटर होता है। तो ये मैंने बेसिक एग्जांपल्स आपको दिए हैं ताकि आपका जो थोड़ा सा एक कंसेप्ट है वो ज़हन में बन जाए कि मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी चीज जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ मैटर है। अब यही तीन चीजों को अगर मैं थोड़ा सा और करूं, यानी कि इनको जूम करूं, इनके मैं मालिक्यूल यानी कि इनके ये इनको इतना जूम करूं, जैसे अगर आप एक दीवार को देखें ना, अगर आप ये देखें स्क्रीन पर, ये जो आप दीवार दीवार देख रहे हैं ना, तो इस वॉल में आपको क्या नजर आ रही है, इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि जो छोटे छोटे यूनिट से ये मिलकर बना है, तो ये जो जिनसे मिलकर बना है वो उसकी क्या है, ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं। तो ईंटों से मिलकर ये दीवार बनी। तो ईंटें जो हैं वो इसके क्या है, बेसिक यूनिट है। इसी तरह मैटर के जो बेसिक यूनिट होते हैं वो होते हैं एटम्स। ठीक है, तो जैसे पहले मैटर वाले एग्जांपल में अगर आप इनके एटम्स देखें तो इस तरह ये देखिए, ये लिक्विड के एटम्स जैसे होते हैं, गैस के इधर उधर उड़ रहे होते हैं, सॉलिड के जो है वो पैक होते हैं। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, एटम होता क्या है, व्हाट इज एटम। एटम कैसा नजर आता है।
तो एटम को अगर जनरल फॉर्म में अगर आप देखेंगे, जो बुक्स वगैरह में देखेंगे, तो एटम जैसा एक नजर आता है, एक गोल सा होता है सर्कल, और उसके इधर उधर शेल्स बने होते हैं, और शेल के अंदर जो है ये गोले से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या, ये इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं कि एटम वैसे कैसे नजर आता है, तो एटम की ये एनिमेशन देखिए। ये जो रेड कलर का आप सर्कल देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, और उसके गिर्द जो ग्रीन और पर्पल कलर के सर्कल घूम रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर एक और एग्जांपल एटम की देखें, तो ये वाला ब्लू वाला आप देख रहे हैं, ग्रीन इलेक्ट्रॉन है, ब्लू उसका न्यूक्लियस है। अब आगे एक और कंसेप्ट आता है कि एटम, एटम के बाद जो है, अब मैटर वाला जो कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा अगर हम क्लियर करें, इसको थोड़ा सा तरतीब के साथ चलें, तो मैटर जो है उसको हम डिवाइड करते हैं। मैटर जो है इसको हम क्या करते हैं, मैटर को हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं, एक सब्सटेंस, इसको प्योर सब्सटेंस, और दूसरा मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मैटर तो आपको पता है, जैसे कि आपने पहले देखा, जो कुछ भी आप नजर आ रहा है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर, जो कुछ आपको नजर आ रहा है, मैटर है। अब मैटर प्योर सब्सटेंस, मैटर का प्योर सब्सटेंस होगा। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें, तो ये वाला है, जैसे कि पहले आपने एटम देखा, अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये वही जो रेड एटम था, वो मिलकर एक शेप सी बन गई, तो ये एक सब्सटेंस बन गया। ठीक है, ये सब्सटेंस है। अब ये सब्सटेंस भी आगे दो टाइप में डिवाइड होता है, एक तो ये एक एलिमेंट, और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट अगर सब एटम सेम टाइप के हों, तो वो वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है, जब सब एटम सेम टाइप के हों, तो वो सब्सटेंस कहलाता है एलिमेंट। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये वाली स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर के एटम्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो शेप बना रहे हैं, ये एलिमेंट है, क्योंकि इसमें सब सेम टाइप ऑफ एटम है, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। उसके बाद अगर आप देखिए, अगर इनमें से इस एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट हो, तो वो हमारे पास क्या आता है, वो क्या आता है, कंपाउंड होता है। तो वो कंपाउंड हो, तो ये हो गया एलिमेंट और ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम मिक्सचर की तरफ आते हैं। मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर भी दो किस्म का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मतलब सेम, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस वो मिक्सचर होता है जिसमें जो एटम्स हैं वो मतलब इधर उधर होते हैं, यानी कि उनके कोई खास मतलब पता नहीं चलता कि कौन सा एटम किधर है, इधर उधर। और हेट्रोजीनियस वो मिक्सचर होता है जिसमें आप जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं एटम्स को, जब जैसे कि ये मिक्सचर जो हेट्रोजीनियस है, इसमें ये ब्लू कलर के एटम्स नीचे हैं और रेड वाले इधर उधर हैं, है ये मिक्सचर। ठीक है, तो ये मिक्सचर, तो मैटर क्या हुआ, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। ठीक है, सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड, और मिक्सचर होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। तो ये एक केमिस्ट्री में थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट था, जो मैंने आपको यहाँ एनिमेशन स्क्रीन से क्लियर कर दिया। इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको एटम्स, सब्सटेंस, मिक्सचर, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस और एलिमेंट और कंपाउंड में वाज़ेह फर्क पता चल जाए। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, chemistry deals with the properties, composition and structure of a substance। यानी एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज। अब ये वर्ड है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, खसूसियात। बहुत से बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए प्रॉपर्टीज कहते हैं खसूसियात। प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन अज्जा, यानी वो किस किस चीज से मिलकर बना है, किस किस चीज से। जो चाय होती है उसमें क्या क्या चीज होती है, उसमें ब्लैक टी होती है, उसमें शुगर होती है, उसमें मिल्क होता है, तो ये सारे इसके कंपोजिशन है, अज्जा है। और स्ट्रक्चर आपको पता है क्या आता है, स्ट्रक्चर होती है साख्त, उसकी बनावट। ठीक है, साख्त यानी एक सब्सटेंस की खसूसियात, उसके अज्जा और उसकी साख्त जो है, उसको स्टडी कौन करता है, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे वो लिखता है, इट
also studies the physical and the chemical changes in the matter and the law। अब मैटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सब्सटेंस मतलब एक टुकड़ा, और मैटर मैटर कोई भी चीज मैटर है, जैसे लकड़ी है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये पॉइंटर है, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, मैटर से मिलकर बना है, मैटर मैटर, ठीक है, मैटर। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर वो कह रहा है कि केमिस्ट्री आल्सो स्टडी, यानी मैटर के अंदर जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होती हैं और ये किस वजह से होती हैं वो भी हम पढ़ते हैं किसमें, केमिस्ट्री। अब पढ़ते हैं आगे। आगे एक बार लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इन द सिंपल sample of matter. Structure of matter means the arrangement of atom in matter. Both physical and chemical changes may brought about by interaction of energy। यानी एनर्जी की वजह से मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनता है, और जब फिजिकल और केमिकल चेंजेस की जाती हैं एनर्जी की वजह से, वो भी हम इसके केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो केमिस्ट्री का ये जो नीचे पैरा है डिटर्मिनेशन वाला, इसमें थोड़ी सी उसकी वजाहत की गई है, और पहले पैरे में जो है वो डेफिनेशन की गई थी। उसके बाद जो है बच्चे वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी हैं, तो केमिस्ट्री की ज्यादा सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन मैंने पहले बताया हम भाई पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में है। ठीक है, तो हम कोर्स के मुताबिक अगर देखें तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो कितनी है, वो आपकी बुक में 11 ब्रांचेस हैं। तो इस लेक्चर में चूंकि ये है लेक्चर नंबर 1, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ केमिस्ट्री की डेफिनेशन और ब्रांचेस का ओवरव्यू करेंगे। ब्रांचेस को डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले नंबर पे आपकी जो है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। तो ये जो ब्रांचेस हैं आपके सामने, ये आप देख रहे हैं, तो आपके सामने ये फिजिकल केमिस्ट्री है। उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स से रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं, जो उससे डेरिवेटिव्स वगैरह बनते हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं। अब कार्बन हाइड्रोजन जो है वो एटम है। जब आप यहाँ आएंगे मैं डिटेल में बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो है इनऑर्गेनिक का उल्ट होती है। तो अब अगर नेक्स्ट देखें तो चौथे नंबर पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे नाम से जाहिर है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है। उसके बाद है एनालिटिक केमिस्ट्री। एनालिटिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें आप जो है वो किसी कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं। अब और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब कहते हैं लाइफ को, लाइफ वाली केमिस्ट्री जिसमें लाइफ के जो मॉलिक्यूल आते हैं, वो जो वो एटम वगैरह वो चीजें आती है, वो सारी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, एटम देखिए ये एटम है, एटम के अंदर ये देखिए आप, ये न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है आप देख रहे हैं, इसके रिलेटेड जो केमिस्ट्री है इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर्स जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं, इनके रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है वो पॉलीमर केमिस्ट्री होती है। उसके बाद है जियो केमिस्ट्री। जियो कहते हैं अर्थ को, और अर्थ से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री होती है वो क्या कहती है, जियो केमिस्ट्री। ठीक है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें मेडिसिन अद्वियात वगैरह का मुताला किया जाता है, ये वो वाली केमिस्ट्री होती है। उसके बाद एंड पर आप देख रहे हैं ये है एस्ट्रो केमिस्ट्री। एस्ट्रो कहते हैं स्पेस को, तो स्पेस से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री होती है उसको हम क्या पढ़ते हैं, एस्ट्रो केमिस्ट्री में। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने क्या पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या होती है, आपकी बेस बनाई, आपके कंसेप्ट क्लियर किए, और फिर हमने ब्रांचेस का ओवरव्यू किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 बाय 1 जो है वो ब्रांचेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक